टीएनस हाई फाइबर, जो हाई फाइबर है ये फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, भूला हुआ पोषक। भूला हुआ क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, आपके शरीर की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये नहीं है तो किसी चीज की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, आप किसी चीज की कमी शरीर में कुछ बनाने के लिए जरूरी नहीं। फाइबर एक ऐसी चीज है जो शरीर में पचता ही नहीं है, तो मतलब शरीर को चाहिए ही नहीं, इसलिए शरीर इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, पचाता नहीं है। तो इसीलिए लोग इसकी उपयोगिता को भूल जाते हैं, इसलिए इसको फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट नाम दिया है। टीएंस ने बोला इसको कि ये तो फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट है, लोग इसको भूल जाते हैं। डाइटरी फाइबर प्लांट्स का वो हिस्सा है जिसको बॉडी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जो चीज बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होना ही नहीं है, वो खाना क्यों है भाई? जो चीज हमें मिल ही नहीं रहा है उसका कोई फायदा, तो इसका फायदा है, ये फूड के डाइजेशन को प्रमोट करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। अब आप एक साइंटिफिक लैंग्वेज में या डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं, एक लेमन लैंग्वेज समझिए। आपने कोई ऐसी चीज खा ली खाने के साथ साथ जो आपके शरीर में पचने वाला नहीं, लेकिन वो खाने के साथ आपके शरीर के अंदर गया, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचाने की कोशिश करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो वो तो पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन उसको पचाने के कोशिश में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली फंक्शन करेगा, तो उसके साथ जो ऐसी दूसरी खाद्य पदार्थ गए आपके शरीर में जो पचने वाले हैं, जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से पचेंगे और एब्जॉर्ब। तो एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा, जो चीज पचेगी नहीं और एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो शरीर से बाहर तो निकलेगा ही। तो जब वो बाहर निकलेगा तो जो बाकी बचा हुआ है उसको कहीं अटकने नहीं देगा, अपने साथ खींच के ले जाएगा, क्योंकि ये रेशेदार है, फाइबर है। ये आपको होल ग्रेन से मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलता है, नेचुरल सीरियल्स जितने अनाज है उससे मिलता है, नट्स से मिलता है। फाइबर के भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहले तो ये जो पीडीएफ को उसको फॉलो कर लेते हैं, बता क्या रहा है, डू वी गेट एनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट? तो नहीं, हमें नहीं मिलता है। और ये सिर्फ ये पीडीएफ में लिखा है इसलिए नहीं मानना है, इसके लिए रिसर्च हुए हैं, रिपोर्ट्स में कंफर्म हुआ है कि हमें जितना डाइटरी फाइबर की जरूरत है उतना हम नहीं लेते, हमें मिल नहीं पाता है नॉर्मल फूड से, क्योंकि ये तो 28% लिखा हुआ है जबकि ये 88% होना चाहिए। ओवर 28% चिल्ड्रन ईट फास्ट फूड, आई से ओवर 88% चिल्ड्रन ईट फास्ट फूड। अब तो गांव में किताब की दुकान ना हो, एक स्टेशनरी की दुकान ना हो, लेकिन चाउमीन की दुकान जरूर मिल जाएगी। और खासतौर से लॉकडाउन के बाद ये चलन बढ़ा है, क्योंकि गांव से बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए शहरों में जाते हैं, वहां पे नौकरी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो इस तरह की कोई चीज वो फास्ट फूड, बर्गर या ऐसी जगहों पे वो काम भी करने लगते हैं, वो सीख जाते हैं। वो सब लॉकडाउन में काम बंद होने से गांव में गए, उन्होंने देखा गांव में भी इसका कारोबार किया जा सकता है, तो कोई मोमोज बेचना शुरू हो गया, कोई चाउमीन बेचना शुरू हो गया। तो गांव में आपको पेन पेंसिल स्टेशनरी की दुकान मिले ना मिले, एक मोमोज चाउमीन की दुकान आजकल आजकल आपको हर गांव में मिल जाएगी। तो इसीलिए अब ये भी नहीं कह सकते कि केवल शहर के बच्चे खाते हैं। हाँ, शहर के बच्चे ज्यादा वैरायटी के फास्ट फूड खाते हैं, गांव के बच्चे कम वैरायटी के फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन खाते हैं। उसके अलावा कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्रीज हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब घट गया है। उसके बाद जो फैट्स, ऑयल, ये सब बढ़ गया है। तो जिन चीजों में फाइबर होता था उसका कंजम्पशन ही घट गया है। इसके अलावा जो मांस होता है, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, फैट्स, ऑयल, शुगर, ये सब में फाइबर होता ही नहीं। हमें 25-30 ग्राम फाइबर तो रोज इंटेक करना ही है, लेकिन हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारा खाने पीने का पैटर्न ही बदल गया, उस खाने पीने की चीजों में होता ही नहीं है फाइबर, तो उसकी वजह से हमें फाइबर की कमी होती है। अब दो तरह के फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर होते हैं। एक तो होता है सॉल्युबल फाइबर, जो खाने पीने की चीजों में घुल जाता है, जो पानी में घुल जाता है तो खाने पीने की चीजों में भी घुल जाता है।
एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर के अपने फायदे हैं, सॉल्युबल फाइबर के अपने फायदे हैं। इनसॉल्युबल फाइबर का जो फायदा है वो ज्यादातर एक्सक्रीशन में, शरीर से गंदगी निकालने में, क्योंकि वो घुलता नहीं है, वो बाकी चीजों को अपने साथ अटकाता है, फंसाता है, लेकिन वो अलग ही रहता है, मेन फूड से अलग रहता है। और इनसॉल्युबल फाइबर हमें खाने से ज्यादा मिलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सब्जी तो हम खाते ही हैं, सैलड तो हम खाते ही हैं, सीरियल तो, गेहूं चावल तो खाते हैं, उनसे मिल जाता है। सॉल्युबल फाइबर की हमें ज्यादा कमी है। अब सॉल्युबल जैसे लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल क्या है, स्लो जो डाउन डाइजेशन, ये पाचन को धीमा करता है। क्यों? क्योंकि ये खाने में घुल जाता है, अलग से तो जाता नहीं है कि भाई ये खाना वो है जो डाइजेस्ट होने वाला है, एब्जॉर्ब होने वाला है, और उसके साथ साथ पीछे से थोड़ा फाइबर भी आया, नहीं, फाइबर आपने लिया, ये खाने में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जैसे आटा गूंथते हैं ना, पानी मिक्स हो जाता है, उसमें आटा पानी अलग अलग नहीं है ना, आप उसको पकाएंगे तो पानी भी साथ में पकेगा। तो वैसे ही जब फाइबर आपके खाने में मिक्स हो गया, या फिर आप जब आटे की नमकीन पूरी या पराठा बनाते हैं, आटे में ही नमक डाल देते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है, वो जो पराठा बनेगा नमकीन बनेगा एक साथ, क्योंकि जब पकेगा तो वो एक साथ ही पकेगा। तो वैसे ही जो सोल्यूबल फाइबर है हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। तो उसकी वजह से जब डाइजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन जब जाता है, वो सेंस करता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, और पचाओ और पचाओ और पचाओ, तो डाइजेशन ज्यादा टाइम लेता है, डाइजेशन का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं, जो उसके साथ घुले मिले वैसी चीजें हैं जो आपके शरीर में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने वाले हैं, वो अच्छी तरह से पिसते हैं, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होते हैं, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में घटना शुरू हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्ब्स है, उसका अच्छे तरह से चपाचय होता है, और इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल भी शरीर में घटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब खाना अच्छे से पचेगा, तो उसमें से जो यूजफुल चीजें हैं शरीर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा, और बेकार की चीजों को इफेक्टिवली निकालेगा। तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म, या कोलेस्ट्रॉल का या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसको पचाने और एब्सॉर्प्शन की क्षमता, जो बेकार है उसको निकालने की क्षमता, वो जब जितना स्लो, जब फास्ट डाइजेशन होता है ना, तो जल्दीबाजी के काम में क्या होता है, जल्दीबाजी में कुछ कहीं सफर करने की पैकिंग करते हैं, तो फालतू चीजें रख लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरी चीजें छूट जाती। तो जब डाइजेशन हमारा फास्टम फास्ट होता है ना, तो उसमें यही होता है, जो चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो रिटेन कर लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो चीजें चाहिए वो निकाल दी जाती है। तो सॉल्युबल फाइबर की वजह से डाइजेशन स्लो डाउन होता है, और जो बेकार की चीजें वो निकल जाती है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन, ग्लूकोज, ये सब तो घटने लगता है, कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, और खाने का डाइजेशन इंप्रूव होता है। अब इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से जो फूड है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से तेजी से ये निकालता है। तो जब उसके साथ गंदगी तेजी से निकलती है, जो शरीर में ट्रैप होता है इंटेस्टाइन में, या कहीं कहीं जो अटका हुआ रहता है खाना पुराना का पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और दूसरी प्रॉब्लम्स, गैस, ये सब की प्रॉब्लम होती है, वो सबको निकालता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो ये आपकी सफाई अच्छे से करता है। तो ये तो हमें ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाता है फूड से, ये नहीं मिलता इनसॉल्युबल फाइबर। तो टीएंस ने जो बनाया है वो इनसॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, नोन फॉर बेनिफिट्स ऑफ सीरम लिपिड्स, मतलब आपको लिपिड प्रोफाइल को आपके मेंटेन रखेगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ने देगा, ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ने देगा, मोटापा नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फैट में कन्वर्शन को ये स्लो डाउन कर देगा। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, प्रॉपर्ली नोन फॉर इट्स लैक्सेशन इफेक्ट्स, लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, ये खाने को भारी बनाता है और आसानी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास कराता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हेल्प फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टे हेल्दी विथ टीएंस प्रीबायोटिक हाई फाइबर, ये भी प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर एनहांसेस योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, गुड कोलोन बैक्टीरिया, बोन डेंसिटी एंड इम्यून सिस्टम, मतलब जो एफओएस पाउडर है उसके भी गुण इसमें है थोड़े बहुत। इम्यून सिस्टम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, फाइबर के काम करने का मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से हमें फायदा होता है? बल्किंग,
ये खाने को बल्की बनाता है, बल्किंग, भारी बनाता है, उसको वॉल्यूम देता है। उसकी वजह से आपको क्या फायदा होता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है तो उसको बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं, और एक्सक्रीशन, भारी हो जाने, भारी चीज तो तेजी से मूव करती है ना, उसको जब डाउनहिल डाला जाए, पहाड़ से अगर भारी पत्थर लुढ़काओ या छत से अगर आप कोई भारी चीज नीचे फेंको, तेजी से नीचे पहुंचेगी, लेकिन कागज फेंको तो वो तो उड़ता हुआ तैरता हुआ आएगा। तो भारी चीज नीचे आती है तो जो आपका जो कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन, उसमें वो बहुत तेजी से मूव होता है, तो शरीर से वेस्ट को तेजी से निकालता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। उसके बाद विस्कोसिटी, श्यानता, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से, विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से जो डाइजेशन है वो डिले होता है, जो स्टमक का एम्प्टिंग है वो डिलेइंग होता है, तो उसकी वजह से भूख भी बहुत ज्यादा तेज, जल्दी जल्दी नहीं लगती, कम लगती है। तो जिसकी वजह से आपके शरीर में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब लेवल को कम करने लगता है। उसके अलावा फर्मेंटेशन, किण्वनीकरण, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का जो इफेक्ट होता है फाइबर की वजह से, वो जो जितने एससीएफए जो होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस, खाना जो मतलब जैसे होता है ना, फर्मेंटेशन करके फल, ये महुए का या चावल से शराब बनाया जाता है, वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से वो फर्मेंटेशन होता है। तो ऐसी एक प्रक्रिया फर्मेंटेशन हमारे शरीर के अंदर भी होती है, कोलोन में जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, उसकी वजह से। तो वो जो फर्मेंटेशन होता है, जिसके दौरान शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, वो कॉलोन हेल्थ के लिए और मेटाबॉलिक बेनिफिट्स के लिए जरूरी है। उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, इंसुलिन की प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से क्या होता है कि शुगर लेवल हमारा अपने आप ही डाउन होने लगता है, फैट बर्न होने लगता है। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। इंक्रीज सैटाइटी मतलब संतृप्तता, संतृप्तता मतलब खाना कम खाया है लेकिन पेट पूरा भरा हुआ महसूस होता है। ऐसा नहीं कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, अगर आपके खाने में फाइबर कम है तो आपका पेट जल्दी नहीं भरे। डाइजेशन अगर तेज हो रहा है तो पेट जल्दी नहीं भरेगा, इसलिए बोलते हैं खाना धीमे धीमे चबा चबा के खाना चाहिए, तो सैटाइटी आती है उससे। और मिनरल्स की बायोएबिलिटी को ये बढ़ाता है। तो इसके कितने फायदे हैं, मतलब शुगर के पेशेंट है उसको दीजिए, मोटापा है उसको दीजिए, कोलेस्ट्रॉल है उसको दीजिए, कॉन्स्टिपेशन है उसको दीजिए। समझ में आ गया किसको किसको देना है ये? मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये तीन को तो देना ही देना, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको देना ही देना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाई फाइबर फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलनेस? लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, वेट लॉस करवाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस को इंप्रूव करेगा, बैक्टीरियल टॉक्सिन शरीर से निकालेगा, बॉवल मूवमेंट को नॉर्मलाइज करेगा, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देगा। तो जो लोग डाइट पे हैं लेकिन वो कम खाना खाते हैं, उनको भूख जल्दी जल्दी लगती है, इसीलिए ये खाने के साथ लिया जाता है, ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ले लिया, लंच के तुरंत बाद ले लिया। आप कम खाओ, एक ग्लास फाइबर पी लो, 5 मिनट बाद आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन जब आप फाइबर लेते हैं तो याद रखिए कि पानी खूब पीना है, क्योंकि ये जो है ये तो आप ग्लास में घोल देंगे, ये तो जाएगा लेकिन अंदर जाकर के ये फूलता है। जैसे ये सब गोल है ना, पानी में डालते हैं लेकिन वो फूल जाता है ना, वैसे ये अंदर जाकर के फूलता है। जैसे अंदर गया, ये फूला और आपने पानी कम पिया है तो ये चोक कर देगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देगा। तो इसीलिए जब भी किसी को फाइबर देते हैं तो उसको पानी कम से कम 3.5-4 लीटर पीने के लिए बोलिए। और ये एटीएंस का एकमात्र सप्लीमेंट है जिसको नॉर्मल पानी में लेना है, ना तो गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी में लेना है। इसके अंदर क्या क्या है? वीट डेक्सट्रीन है। वीट डेक्सट्रीन मतलब गेहूं के ऊपर जो रेशा होता है ना, जो बर्न हो जाता है, हाँ, जो उसको जब चक्की में पीसा जाता है ना, हाई स्पीड वाली चक्की में, हाथ की चक्की में नहीं, हाथ की चक्की में धीमे धीमे वो घूमता है तो जो हीट होता है ना वो बड़ा कम रहता है। जब हाथ की चक्की में आटा पीसा जाता है तो वो गर्म नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली चक्की में जब आटा पीसता है आप उसको छूते हैं तो क्या लगता है? गर्म लगता है। तो वो क्या करता है, इसी डेक्सट्रीन को जला देता है। वो गेहूं में पाए जाने वाला फाइबर है, इसके अंदर वीट डेक्सट्रीन है। उसके अलावा रेसिस्टेंट माल डेक्सट्रीन है,
इनुलिन है और गुआर गम है, जिसकी वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट बढ़ता है और वो आपके जो गट है या आपका जो इंटेस्टाइन है, खासतौर पे जो कोलोन है, उसको साफ करने में कॉन्स्टिपेशन, सीवियर टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करता है, प्रोवाइडेड आप सफिशिएंट पानी ले रहे हैं। अगर फाइबर लिया, पानी कम लिया, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, फायदा तो नहीं। इसका रिकमेंडेड यूजेस क्या है? अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में है, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, पता ही नहीं चलेगा पानी में कुछ घोला है। गर्म पानी में नहीं लेना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड पीपल विथ मेडिकल कंडीशन शुड कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वही ये जो कहते हैं ना रेगुलेटरी के हिसाब से कानून का वार्निंग। बाकी बच्चों को ये नहीं देना है। बच्चों को अगर जरूरत है तो आप एफओएस पाउडर से काम चलाइए छोटे बच्चों को। इसका 1 टीस्पून 12.5 ग्राम नॉर्मल कंडीशन में, जब आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ले रहे हैं, वेट मेंटेन करने के लिए, शुगर मेंटेनेंस के लिए जब ले रहे हैं, तो 12.5 ग्राम 200 मिलीलीटर पानी में, यानी 1 ग्लास पानी में एक बार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद लेना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वेट लॉस फास्ट करना है, शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, तो आप इसको 2 बार भी ले सकते हैं। 2 बार से ज्यादा ये नहीं, ठीक है? और ये खाना खाने के बाद ही लेना है। खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, दाल में घोल लो या किसी चीज में घोल लो। घुल ये हर चीज में जाता है, लेकिन गर्म नहीं होगा। ये तो हो गया फाइबर। अब ये प्रोकिड्स जो है, ये पुराने वाले प्रोकिड्स का फॉर्मूला का इस स्लाइड में है। नए प्रोकिड्स जो लॉन्च हुआ है वो डिफरेंट है, उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो टीएंस है वो हमेशा नए नए रिसर्च के हिसाब से अपडेट करता है, क्योंकि साइंस डेली, टेक्नोलॉजी साइंस जो मेडिकल साइंस में खासतौर पे डेली रिसर्च होते हैं, नई नई चीजें सामने आती है। कभी पता चलता है कि ये चीज से बड़ा फायदा हो सकता है, कभी पता चलता है कि अरे ये चीज तो हम फायदे का समझ रहे थे, नहीं इससे ये नुकसान होता है। तो टीएंस डेली इन सब चीजों को अपडेट करता रहता है, और जो भी प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको डालने से उसका एफिकेसी बढ़ सकता है, उसकी सेफ्टी बढ़ सकती है, तो वो डालता है, फॉर्मूला बदला जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें किसी नए रिसर्च से ये पता चला कि नहीं इसका ये नुकसान हो सकता है, तो उसको निकालता भी है। तो हमारा प्रोकिड्स और हमारा जो एडल्ट प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन के ऊपर एक रिसर्च हुआ अभी हाल के 3 साल पीछे करीब, उसके हिसाब से नए फॉर्मूले का लॉन्च किया गया है। उसका पीडीएफ अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। बता क्या दूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। टुडे इज 12:13 नाउ। एडल्ट प्रोटीन पाउडर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। चिटोशन, इट इज टाइम टेकिंग। चिटोशन को बहुत अच्छे से समझाना है, तो हम चिटोशन शुरू करते हैं। हाँ जी सोइनी मैम बताइए। सर मेरी मम्मी। ओके, नाउ विल लर्न अबाउट टीएंस चिटोशन कैप्सूल्स। चिटोशन ये होता क्या है? एक बड़ा ही ऐसा नाम है जो नॉर्मली इंडिया में लोग सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। चिटोसन, ऑल्सो नोन एज ओलिगोचिटोसन चिटोसामाइन, डिजॉल्व्स इन एसिड सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। नॉर्मल पानी में नहीं घुलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ये घुल जाता है। इट इज पॉजिटिव आयन दैट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ये एक पॉजिटिव आयन है, एनायन है, और इसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट यूनाइट्स द नेगेटिव आयन इन द बॉडी टू बैलेंस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के, इसमें पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपने साथ क्या, जैसे ये आपके शरीर में जाता है तो बॉडी के अंदर जो एनायंस है ये इसको बाइंड करता है और बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। ये चिटोशन कई तरह के सी फूड के सेल जो होता है ना, जो उसका कवर होता है, वो जो जो उसके शरीर से उतर जाता है, जैसे मछलियों में जो कवर जो सल्क जैसा होता है वो निकल जाता है, तो वैसे वो उतर जाता है, तो उससे बनाया जाता है। इसके लिए किसी जीव को मारा नहीं जाता। केकड़े के जो जो कवच होता है ऊपर बॉडी का, वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकलता है, उससे ये बनाया जाता है। चिटोशन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? ये बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा डालता है, बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है।
उसमें बाधा बनता है, उसमें रुकावट बन जाता है। उसके बाद प्रमोट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो एलडीएल और एचडीएल में विभाजन है, और उसके वजह उसको ये प्रमोट करता है। मेंटेन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एचडीएल को शरीर में मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर को शरीर में मेंटेन रखता है, लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, बॉडी के पीएच वैल्यू जो बॉडी का फ्लूइड है उसका, जो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, तो बॉडी के पीएच वैल्यू को ये बैलेंस करता है, बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट और रिपेयर करता है, और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। अब ये काम ये करता कैसे, इसका यूनिकनेस क्या है? इफेक्टिवली रिमूव हेवी मेटल्स लाइक मरकरी फ्रॉम बॉडी, बिकॉज मरकरी इज हैविंग मोस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस, तो उसको वो बाइंड कर देता है और शरीर से निकालता है। मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस टू फॉर्म ए जेली टू कवर द अल्सर। जो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, दे आर मोस्टली एसिडिक। तो जितना भी शरीर में एसिड है उसके अंदर, ये एसिड में सोल्यूबल है, तो ये इसमें घुल जाता है और घुल करके उस एसिड को एक जेली जैसा बना देता है। और उस एसिड ने जो नुकसान पहुंचाया है अंदर के स्किन को, अंदर के सेल्स को, जो टिश्यूज को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके ऊपर ये कवर बना देता है, एक मलहम जैसा लगा देता है, और उसकी वजह से जो अल्सर है, जो छाला है, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, डिसइंफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और डैमेज सेल का रिपेयर शुरू हो जाता है। प्रमोट्स हीलिंग ऑफ द वुंड, घाव को भी ये ऐसे ही भरता है, घाव को भी ये ऐसे ही भरता है। ये अच्छा है किसके लिए? जो लोग जनरल वीकनेस और लो इम्यूनिटी से पीड़ित हैं, जिन लोगों को वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, जिनको लो इम्यूनिटी है, उनसे पीड़ित है। जो डायबिटिक पीपल, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा एसिड का अत्याचार हमारे शरीर में झेलता कौन है? हमारे शरीर में एसिड का अत्याचार सबसे ज्यादा झेलता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक एंड लिवर। तो जब भी स्टमक और लिवर डैमेज होना शुरू करते हैं, अगर आप साथ में चिटोसन ले रहे हैं, तो ये उसको रिपेयर करना शुरू होते हैं। जैसे मैंने, ये तुरंत एक जेली बनाता है, एसिड में घुलता है, जेली बनाता है, और वो साथ साथ रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे स्टमक को, एसिड को, इंटेस्टाइन को हमेशा कॉन्टिन्यूसली रिपेयर करता रहता है। और ये सबसे ज्यादा रिपेयर करता है हमारे लिवर को। हमारे लिवर को कैसे रिपेयर करता है वो समझिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इंप्रूव्स ये लिवर फंक्शन। लिवर को फंक्शन को कैसे इंप्रूव करता है? क्योंकि ये जो बॉडी का फ्लूइड है उसके पीएच लेवल को एडजस्ट करता है, पीएच लेवल को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो हो जाता है वो एसिडिक कम होना शुरू हो जाता है, कम एसिडिक होना शुरू हो जाता है। उससे जो लिवर का सिरोसिस या लिवर का जो डैमेज है वो कम होने लगता है। इसके अलावा ये बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो लिवर में ये मोस्ट ऑफ द टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहता है, तो उसकी वजह से ये लिवर में सबसे ज्यादा फैट ऑब्जॉर्प्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो जिसको फैटी लिवर है, फर्दर एब्जॉर्प्शन रुक गया तो फैटी लिवर में फायदा होने लगता है, या नहीं है तो फैटी लिवर होने से बचाएगा। तो ये फैटी लिवर में, लिवर सिरोसिस में, उसके बाद लिवर के अल्सरेशन में, एसिडिक डैमेज टू द लिवर, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा फायदेमंद। देन जो लोगों को, पीपल विथ हाई लिपिड एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, किसी को अगर हाई लिपिड है तो उसकी वजह से उसका खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लॉकेज होने लगती है, जिसकी वजह से उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये उससे भी बचाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको बोलते हैं एचडीएल, उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और कोलेस्ट्रॉल के बाइफर्केशन में, एलडीएल एचडीएल में जो उसका कन्वर्सन होता है उसमें, है ना, मेंटेन्स हाइड्रेट ना, इसका प्रमोट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जब दोनों मिक्स रहता है और दोनों ही जमना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, अगर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है, लो एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ब्लॉकेज ज्यादा होते हैं। तो ये उसको अलग अलग करने में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हेल्प करता है। और जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, जो कम एसिडिक होता है, एलडीएल जो ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें घुल करके उसको बल्किंग, उसको बाहर निकालता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाता है शरीर में, उसको मेंटेन रखता है। बढ़ाता है मतलब ज्यादा नहीं कर देता है, मेंटेन रखता है, जितना होना चाहिए उतना, क्योंकि शरीर में जो अच्छी चीजें शरीर के लिए, वो भी ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह। तो ये बेसिकली, और एलडीएल भी एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता,
या ना ही बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता। तो बेसिकली इसको ये मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से भी लोगों को बचाता है। इसका डोज क्या है? एडल्ट के लिए 2 कैप्सूल 2 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले ल्यूक वार्म वाटर के साथ। मतलब लंच से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल और डिनर से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल ल्यूक वार्म वाटर के साथ ये लेना होता है। और इसके लिए गुनगुना पानी, ये छोटे बच्चों को, लैक्टेटिंग वुमन, छोटे बच्चों के लिए ये सजेस्टेड नहीं है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लैक्टेटिंग वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये नहीं देना चाहिए। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, दिस इज आल्सो आउट ऑफ स्टॉक नाउ डेज। कब आएगा पता नहीं है, अभी आ जाएगा। वैसे भी इसकी ट्रेनिंग मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो डिटेल ट्रेनिंग इसकी करेंगे। अभी